आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसमें से एग्जाम में हमेशा बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आपको आता है, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सवाल के हिसाब से चलना है। पहली बात तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता ही नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ऐसे बोल रहा लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे माना चौड़ाई x है, क्या है, x है। तो आयताकार की बात कर रहा है, मतलब आयत का क्षेत्रफल लगेगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई देखो, यहाँ चौड़ाई हमने x मान ली, तो ये तो x हो गया। हमें ये नहीं पता लंबाई क्या है, तो लंबाई क्या बोल रहा है आपको, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, चौड़ाई के दुगुना, दुगुना मतलब 2 गुना से एक अधिक है। अब लंबाई हमारे पास क्या है, 2x + 1। ठीक है, और बराबर में क्या है, क्षेत्रफल हमारे पास पहले से दिया हुआ है 528। अब हम क्या करेंगे, ये गुणा है तो बीच में आपस में गुणा कर लेंगे। ये हो गया 2x² + x, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस का 528 बराबर में इधर कुछ भी नहीं बचा, 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत छोटा सा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ऐसा समझ के आपको अच्छी तरह से करना है, आपको इसी तरह से सारे सवाल करने हैं। पर फिर भी मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, आपको मैं सारे क्वेश्चन इसमें से बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली बात तो हमें यह समझना है क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है क्रम। जैसे मान लो यहाँ पे 20वें नंबर का कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 21वां होगा। ठीक है, और ये 22वां होगा, ये एक क्रम हो गया। इसी तरह से बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात की, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल
कितना है 306। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सवाल है दो क्रमागत, तो हमें क्रमागत संख्या नहीं पता है। जैसे आपको मैंने बताया 21 और 22, इसमें क्या हुआ, मान लो ये x है तो दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस 1। जैसे ये कितना है 21 है, यहाँ क्या हो गया 21 प्लस 1, तो यही एक क्रम हुआ ना। तो यहाँ पे हमें क्रम तो दोनों नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि दो क्रमागत संख्या, बिल्कुल ऐसा कैसे आपको लिखना है, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या। x और x प्लस 1। ठीक है, अब हम सवाल पे आ जाएंगे। क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल देखना, इनका गुणनफल, गुणा मतलब गुणा कर दिया, गुणनफल कितना है 306। क्या है 306। इसका इसमें गुणा कर दिया x², इसका इसमें गुणा कर दिया x, और इसको इधर लेके आ गया बराबर से, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का 306। ये आपका हो गया क्या आंसर। इतने छोटे छोटे सवाल हैं, आप बिल्कुल ध्यान से अगर करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तीन सौ 60 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें रोहन की आयु हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि रोहन की आयु कितनी है, x है। ठीक है, हमें रोहन की आयु निकालना था, हमने रोहन की आयु को x मान लिया। क्या बोला, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में पता ही नहीं था। हम क्या कर रहे हैं, रोहन की आयु को हमने x मान लिया। ठीक है, जब रोहन की आयु को x मान लिया तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 माइनस x, रोहन की माँ की आयु हो गई, क्या हो गई, रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई, 26 माइनस x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इससे बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है बाद, तो रोहन कितना 3 वर्ष पश्चात x + 3 हो जाएगा। और इसी तरह ये कितना है 26 - x, तो रोहन की ये भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल कितना है 360 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार पहले अच्छे से लिख लो। 26 और ये कितना हो गया 29 - x बराबर में कितना 360। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। x का गुणा इसमें कर दिया कितना हो गया 29x, और x का गुणा x में कर दिया तो माइनस का x²। इसका 3 का गुणा 29 में कर दिया, 3 नमक 27 और 3 नमक 6 और 2 8, 87 हो गया। 3 का गुणा इसमें कर दिया तो -3x हो गया, ये हो गया 360। ये x² को आगे लिख लो। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 26x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 87 प्लस का है, और ये इधर आया तो माइनस का 360 बराबर में 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमा ले लेंगे, या तो पहले आप एक बार ऐसे लिख लो x² + 26x, और यहाँ पे क्या इससे इसको माइनस कर दो तो क्या बचा 3, और 15 में से 8 जाएंगे 7, और ये कितना 273 बचा। बराबर में इधर कुछ भी नहीं 0, आगे माइनस लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है तो सभी चिन्ह बदल दो और आगे का माइनस भी हटा दो। ये क्या हो गया 26x माइनस का 273 बराबर में 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सारे सवाल को करना है। अगर आप करोगे तो आपको ये सवाल आ जाए 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आपको जो है इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से सारे सवाल करने के, छोटे छोटे सवाल हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये समझिए कि आगे और पूछे जाएंगे। इसलिए आपको पूरी तैयारी, परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, और आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में बताए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से कुछ सीख सकें और उनके देखिए आपका अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल देखिए बिल्कुल सिंपल है। पहले चाल पूछ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि चाल x है। अब यहाँ हम प्रश्न में आ जाते हैं, इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। हमने चाल x मान लिया तो 480 बटे में x। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दूरी बटे चाल जो है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे भी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? 3 घंटे। अगर 8 घंटे इसकी प्रति किलोमीटर स्पीड जो है कम कर दी जाए, कम मतलब माइनस, तो इसको जो है 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, x माइनस का 8। ठीक है, और ऊपर हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं? इसका गुणा इसमें कर दो, x माइनस का 8। ठीक है, और इसके बाद एक मिनट एक काम करो, हाँ ठीक है, x माइनस का 8 लिख लो, ये जो है, और इसका यहाँ पे लिख लो, एक मिनट, पहले आप इसका पक्षांतर कर लो तो आपको क्या है जल्दी समझ में आएगा। इसको इधर लेके आ गए तो ये क्या हो गया? माइनस का 480 बटे में x माइनस का 8, यहाँ प्लस का 3 बचा। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं तो x और x माइनस का 8 हो गया। इससे ये देखो सेम सेम है, मतलब बचा क्या ये? तो 480 x माइनस का 8, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिया, और ये देखो सेम सेम है, ये बचा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 480 x बराबर में कितना हो गया? 3। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो गया? 480 x, और इसका माइनस क्या है यहाँ पे? माइनस का 8, इसमें भी गुणा कर लो तो माइनस 4 अट्ठे 32 और 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितने होते हैं? 38 x, इसमें x, ये इसमें x नहीं आएगा, x माइनस 480 x बराबर, इसका भी इसमें गुणा कर लो तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में यहाँ पे 3 है। ये नीचे में है तो इधर आ जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा। ये कितना हो गया? 480 सेम सेम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 3840, और इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x। हम क्या करेंगे? इसको 3x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको इधर लेके आ गए, माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस का 3840, 3840, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0। इसको सही तरीके से लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 3840 बराबर में 0। अब इसमें 3 आप कॉमा भी ले सकते हो, ये हो जाएगा 3 से मतलब भाग देना, या आप इतना ही लिख दो या इसके आगे भी कर सकते हो। ये क्या हो गया? 3 अट्ठे 24x, और इसको भी काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूना की 6, 3 अट्ठे 24, 1280। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आपको ये सवाल आएंगे। विलोपन विधि से जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस समस्या को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखना है, सवाल को कुछ भी नहीं है। एक समकोण त्रिभुज मान लो, पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण मतलब जिसका कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो,
मतलब वो क्या होता है समकोण। जिसकी ऊंचाई बोल रहा है, पहले हमने त्रिभुज बना लिया समकोण, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, नहीं ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई किससे? आधार से। तो आधार क्या है? आधार हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। तो ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और बोल रहा है कि कर्ण इसका क्या है? 13 है। तो हमें क्या करना है? अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। तो जब आपको इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, हमें पाइथागोरस का यूज करना है। समकोण बोला मतलब पाइथागोरस से हम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी? कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग क्या है? आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास में? 13। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल। लंब क्या हमारे पास में है? x माइनस का 7 और हमारे पास क्या है? आधार क्या है? x है। तो सब स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको हम 13 का गुणा 13 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर लगा, मतलब उसको 2 बार गुणा करना है। यहाँ पे इसको भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसको भी लगा हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस का 7, x माइनस का 7 x और प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको बता देता हूँ, देखो कैसे। ये यहाँ पे x माइनस 7 स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको 2 बार लिखना है। इसका गुणा इसमें करा तो x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करा तो माइनस का 7x, इसका गुणा इसमें करा तो इसमें, अब इसमें भी करेंगे तो प्लस का 49। ठीक है, एक बार इससे गुणा करना है इसमें और इसमें दोनों में करना है, और इससे गुणा करना है इसमें दोनों में करना। तो ये हमने देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 169 149, ये देखो प्लस का है, इधर सेम राशियों को एक साइड लेके आ जाते हैं। ये क्या हो गया? माइनस का 49। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दिया हमने? माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन मार्क माइनस रहेगा। साथ साथ कितने हो गए? 14x और प्लस का क्या हो गया? ये x और ये x, दोनों 2x स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा। हम क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 120। यहाँ क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस का 14x। इसको भी इधर लेके आ जाओ तो क्या हो गया? 0 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 और कॉमा ले सकते हैं। देखो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर आपको सवाल छोटा करना है, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ माइनस का कितना हो गया? 60 बराबर में क्या हो गया? 0 पहले से। इसको हम क्या करेंगे? सही तरीके से लिख लेंगे, माइनस का 60 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करके इसका हम शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। इसमें क्या करना है? पहले हम क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें कर देते हैं आगे वाले में। तो आगे कोई संख्या है ही नहीं, मतलब 1 है। तो हमें गुणा करने के बाद क्या आया? 60 आया। हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने के बाद 60 आ जाए, और इसके आगे देखो माइनस लगा हुआ है, और घटाने के बाद बीच वाली संख्या क्या? 7। ऐसी संख्या हमें लेना है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 12 पंचे 60। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, हमने देखो ये ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा कैसे? सिर्फ 7 की जगह में 12 माइनस 5 लिखना है, x का x माइनस का माइनस 60 का 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 12x और ये माइनस का तो प्लस का 5x माइनस 60 बराबर में क्या हो गया? 0। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का जोड़ा बना के जो कॉमा लेना हो ले लो। तो इधर कोई संख्या ही नहीं, मतलब x दोनों में है तो हमने x कॉमा ले लिया, तो x माइनस का क्या आया? 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस हम 5 कॉमा ले सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 60 भी आता है। ठीक है, हो गया x माइनस का 12। ठीक है, बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। अब हम दोनों सेम है, x माइनस का 12 तो लिख लिया, और यहाँ पे x प्लस 5 था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0 के सापेक्ष तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? 0 के सापेक्ष तुलना करेंगे।
आपका मैंने ये क्वेश्चन समझाया है, आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो आपको इसके जीरो के सापेक्ष तुलना करेंगे तो x माइनस 12 बराबर में क्या हो गया 0, तो x बराबर में क्या हो गया 12, और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर में कितना है 0, ये हो गया x माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का 5 जो है अमान्य है। क्यों अमान्य है? अमान्य इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी दूरी माइनस की नहीं होती, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी दूरी माइनस की नहीं होती, हमेशा प्लस की होती है। इसलिए x का मान आपका क्या आ गया 12। जब x का मान आपका 12 आ गया तो यहाँ देख सकते हो आपका आधार कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया 12 माइनस का 7, मतलब आपकी लंबाई कितनी हो गई 5। इस तरह से आपको सवाल को करना है। घात समीकरण में अगला प्रश्न पढ़ रहे थे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल क्या है 182 है। तो हम हल करेंगे इस प्रश्न को। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, तो हमें कोई सी संख्या पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों? यहाँ समझना आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, अभी आप समझना, और मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पूरी 10 किलोमीटर है। तो मान लो यहाँ से और यहाँ की दूरी हमें बताना है कितनी है, तो हम क्या करेंगे फट से बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दूरी क्या है 10 किलोमीटर है और यहाँ तक की दूरी कितनी 5 किलोमीटर है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें से पूरे में से इसको माइनस कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे क्या है 27 पूरा है और उसमें क्या करना है हमें x दिया हुआ है, तो x हमने माना, तो मान लो x दिया हुआ है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। इसी तरह हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 27 माइनस एक्स। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, एक संख्या क्या हो गई हमारी x और दूसरी कितनी हो गई 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 27x, और इसमें कर दिया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके आ जाओ तो माइनस का कितना हो गया 182 बराबर में 0। अब इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लो, इसको आगे लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। देखिएगा हम क्या करेंगे माइनस कॉमा ले लेंगे, तो जब कॉमा ले लेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 27x हो गया, और ये प्लस का 182 बराबर में 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया इसका इसमें गुणा, और गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे 182 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद यहाँ देखो प्लस लगा मतलब जोड़ने के बाद ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये सवाल का वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप एक बार और देख लेना इसको। हमें जोड़ने के बाद क्या करना है 27 लेके आना है, और गुणा करने के बाद 182, तो 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 और गुणा करेंगे तो 182, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या हो गया 13x, x बाहर था ब्रैकेट के इसलिए दोनों में x भी आ गया, प्लस का 182 बराबर में 0। इसमें हम x कॉमा ले लेंगे क्योंकि संख्या तो इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है। इसमें माइनस का 13 जब हम कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 14 बचेगा, ठीक है। तो जो कॉमा लिया हमने ये लिख लिया, एक x माइनस का 14 और x माइनस का 13 बराबर, दोनों देखो सेम सेम था तो एक बार लिख लिया, ये कॉमा लिया और ये हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे 0 के सापेक्ष तुलना करेंगे, क्या करेंगे 0 के सापेक्ष तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो x माइनस का 14 बराबर में 0, x बराबर में कितना आ गया 14, और यहाँ x माइनस 13 बराबर में 0 था तो x बराबर में क्या हो गया 13, ठीक है। इस तरह से ये हम सवाल करेंगे। आपका अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। बिल्कुल सिंपल है। क्रमागत संख्या अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था। तो क्रमागत क्रम मतलब क्या होता है क्रम,
तो एक मान लो x, दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग मतलब वर्गों का योग कितना है 365। फिर आप समझना, दो क्रमागत संख्या ले ली, इसे बोलो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा दो, वर्गों का योग मतलब प्लस कितना दिया हुआ 365 दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर कर लिया तो ये, और इसको दो बार लिख के गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। इसको आप दो बार लिख के गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 365। तो ये दोनों देखो सेम सेम है, ये हो गया x² और ये दोनों सेम सेम है, तो ये भी ये 2x² हो गया, 1x², 2x², इस तरह 1x और 1x कितना हो गया 2x, और यहाँ जो है प्लस का 1 था, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस का 365 बराबर में 0। हम क्या करेंगे x² प्लस 2x, इसको इससे माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना हो गया 364 बराबर में 0। दो देखो इसमें भी लास्ट में दो, इसमें दो, दोनों दो को कोमा ले लेंगे तो ये सवाल हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, x² प्लस माइनस x और यहाँ क्या हो गया माइनस का 182 बराबर में 0। अब क्या करना है हमें है, इसमें बोल रहा था कि वर्गों का योग कितना है 365 है, तो हमने क्या करा देख लो आप, x² दोनों का वर्ग कर दिया, 365 लिख दिया, इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये यही आ गया। इसका जो हमने इसको सॉल्व किया तो x² प्लस x प्लस 1 हो गया, ये कितना है 365, 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, और ये x² जोड़ दिया तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी x और x प्लस हो गया तो ये हो गया, इसमें इसको माइनस कर दिया तो 364 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दो सब में हम कॉमा ले लेंगे, तो जो जब दो कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस x और माइनस का 182। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने के बाद 182 आ जाए और घटाने के बाद देखो यहाँ माइनस लगा, घटाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 1। ऐसी संख्या कौन सी है 14 माइनस का 13 x माइनस का 182 बराबर में 0। तो x माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 14x और प्लस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। इसमें हम x कॉमा ले लेंगे दोनों में से, तो x माइनस का क्या आ गया 14 और यहाँ पे हम 13 कॉमा ले लेंगे तो x माइनस का कितना आ गया 14 बराबर में 0। यहाँ हो गया दोनों सेम सेम है, इसलिए हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 14 और यहाँ पे क्या है ये जो कॉमन लिया हमने x प्लस 13 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे 0 के सापेक्ष तुलना करने पर, क्या करेंगे 0 के सापेक्ष तुलना करने पर। ठीक है, तो 0 के सापेक्ष तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 14 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो गया 14, और यहीं पे x प्लस 13 बराबर में क्या हो गया 0, तो x बराबर में कितना हो गया माइनस का 13 जो अमान्य है। ठीक है, क्योंकि कोई भी लंबाई कोई भी संख्या 0 में लंबाई तो होगी नहीं, इसलिए आपका कितना हो गया 14 आंसर हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर हमने क्या माना था x और x प्लस 1 मतलब 1 हो गया, x बराबर 14, दूसरा कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 यानी कि 15, 14 और 15 दो क्रमागत आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। आपका अगला सवाल है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो हमें क्या करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है सारे के सारे, तो आप देखिएगा भी इस सवाल को। ठीक है, हमारा सवाल है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हमें चौड़ाई नहीं पता है तो हम दुगनी कैसे कर देंगे, तो चौड़ाई हमने क्या किया x मान लिया, तो लंबाई क्या हो गई माना x क्या किया हमने माना।
तो हमारी क्या है, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या बोल रहा है, दुगुनी। तो हमने लंबाई क्या कर ली, दुगुनी कर ली। फिर सवाल को देखना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो चौड़ाई हमने x मान ली, लंबाई क्या कर दी हमने, चौड़ाई से 2 गुनी कर दी हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है, दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में क्या है, क्षेत्रफल है। तो लंबाई हमारी क्या है, 2x है, और चौड़ाई कितना है, x है, तो बराबर में कितना हमारा 800 है। इन दोनों को गुणा कर दिया, क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 800। तो x स्क्वायर बराबर, ये देखो गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो ये 800 था, बटे में 2, इसको काट दिया, कितने बचे, 400। हमें x का मान निकालना है, तो x का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो x बराबर में क्या आ गया, 20। तो हमें सवाल में क्या पूछ रहा था, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। तो हाँ, ऐसी हम आम की बगिया बना सकते हैं। तो हमारी लंबाई क्या हो गई, यही देख लो, चौड़ाई हमारी क्या आ गई, x बराबर कितना है, 20। तो ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई, और लंबाई क्या हो गई, 2x, यानी कि 20 गुणे 2 कितना हो गया, 40। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सवाल को अच्छी तरह से करें, प्रैक्टिस करें, और बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। और जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सही करने के हम की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में एक ही चीज़ बोलेंगे, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।